everyone, this is Shreya Singh and welcome to my channel. This video is for the second year से students जिनका semester third है और जिनका syllabus में ये topic है main characteristics of ancient Greek political thought, Plato and Aristotle. Okay, so ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के क्लास नोट्स हैं ऑफ द ईयर 2021, जब मैं खुद सेकेंड ईयर में थी और थर्ड सेमेस्टर में थी। तो ये मेरे खुद के क्लास नोट्स हैं जब मैंने ये क्लास की थी इस टॉपिक की। तो जो पूरे जो मैम की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने नोट डाउन किया था। तो इस वजह से जो मेरी राइटिंग है वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल जस्ट बिकॉज टू हेल्प ऑल द सेकेंड ईयर से स्टूडेंट्स मैंने ये वीडियो जो था अपलोड करना स्टार्ट किया ऑफ माई ओन नोट्स, ताकि आपको हेल्प मिले थोड़ी। ओके, सो अगर समझ में ना आए, राइटिंग थोड़ी सी डर्टी है तो उतना क्लियर नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपको जो है ये जो पूरा नोट्स है मेरे वो समझ में आ जाए। और उसके अलावा कोई दूसरा अगर आपको क्वेरी होगी सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो ये जो टॉपिक है हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ग्रीक सिटी स्टेट्स उस समय पे होती कैसे थी। ठीक है, तो जो हमारी जो सिटी स्टेट्स थी, ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, वो काफ़ी स्मॉल सिटीज़ थी। ठीक है, वो आज के समय के मुताबिक उतनी बड़ी नहीं थी, उतनी लार्ज कंट्रीज़ फॉर्म में नहीं थी, या फिर जैसे कहते हैं कि एक लाइड सिटीज़ देखने को मिलती हैं, कंबाइंड सिटीज़ देखने को मिलती हैं, वैसी नहीं थी। काफ़ी छोटी-छोटी, जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, छोटे-छोटे अलग-अलग होते हैं, वैसे ये स्मॉल सिटीज़ थी। इनकी अपनी खुद की डेफ़िनेट बाउंड्रीज़ थी। दे वर नियर द कोस्ट एरियाज़। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ थी जस्ट बिकॉज़ कि ट्रेड के लिए आसानी रहती थी, और बाकी अपनी नीड्स एंड नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए वो कोस्टल एरियाज़ के पास ज़्यादा थी, एंड they were dependent mostly upon the agricultural work. Mostly they were in wars with the different cities। ठीक है, क्योंकि उस समय पे छोटी छोटी सिटीज़ थी, तो ये होता था कि एक सिटी जो है वो दूसरी सिटी को अपने अंदर जो है मिलाने के लिए मोस्टली वॉर्स वगैरह होती थी, जस्ट बिकॉज कि उनकी खुद की जो सिटी है वो और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा एक्सपैंड करे। इस वजह से जो छोटी-छोटी जो सिटीज़ होती थी वो आपस में जो थी वॉर में थी। और एक ये भी रीज़न था ट्रेड पर्पस के लिए, और फिर बाकी सारे भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे सिटीज़ के बीच में, तो मोस्टली वॉर्स होती थी। जो आपने काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे ये मतलब देखने को मिलता है, इस चीज़ का जो है वहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई वॉर्स नॉर्मली होती थी, इंडिया में भी होती थी। तो मेन फीचर्स अगर हम लोग एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स के देखें तो ये दो फेजेस में है। एक आपका प्री सोक्रेटिक एरा आता है, फेज आता है, एक आपका आफ्टर सोक्रेटिक फेज आता है। ठीक है, तो जो प्री सोक्रेटिक फेज था ना, इट वाज नॉट एग्जैक्टली दे वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, दे वर नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, बट दे वर मोर इनटू यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, दे वर मोर about cosmological knowledge। ठीक है, they were not exclusively concerned with polity, but they were known as cosmologists, दैट इज़ यूनिवर्स। ठीक है, उनको यूनिवर्स की स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था, उनको नेचर के बारे में जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो जो प्री सोक्रेटिक एरा था वो ये वाला था, कॉस्मोलॉजिस्ट फिलोसफी वाला था। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंट स्कूल्स भी थे, जिसमें से हम लोग ये 4 स्कूल्स हैं यहाँ पे, जैसे इंडिपेंडेंस, मिलेसियंस, स्कूल्स ऑफ विटिलिटी, मोनिस्ट। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट स्कूल्स में भी 2 तरीके के थे। एक तो ये 4 हो गए, और एक सोफिस्ट थे। ठीक है, सोफिस्ट वर मोर लाइक ह्यूमनिस्ट। ठीक है, दे वर लाइक डिफरेंट स्कूल्स में, ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंस है, मोनिस्ट है, स्कूल्स ऑफ विटिलिटी है।
ठीक है, वो डिफरेंट स्कूल्स हो गए। एंड जो सोफिस्ट थे दे वर मोर लाइक ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, इंडिविजुअली जो है ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस था। ओके, देन दे वर कंसर्न्ड अबाउट द यूनिवर्स। हु वर कंसर्न अबाउट यूनिवर्स? दीज प्री सोक्रेटिक जो philosophers थे, they were concerned about the universe. Some says that the universe is constant, it does not change, whereas rest says that universe is in moving and it is constant, चेंज होता रहता है यूनिवर्स में। तो वो दो अलग अलग जो थे राय थी लोगों की, ठीक है। देन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स कौन कौन थे? हेराक्लेटस, पाइथागोरस, परमिनेटीज, देन ल्यूसिपस, ठीक है, दीज वर सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव thinkers of this theory of this cosmologist and this universal यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थिंकर्स हो गए। फिर सोफिस्ट जो हम लोगों ने सेकेंड वाला जो पढ़ा था डिफरेंट स्कूल्स में, उसमें से सोफिस्ट आते थे। तो जो सोफिस्ट है दे वर ऑल्सो नोन एज ह्यूमनिस्ट, क्योंकि उनका जो फोकस था इट वॉज मोर अपॉन ह्यूमन्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। उनकी नीड्स क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनका कंपोजिशन कैसे हुआ, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो वो बहुत ह्यूमन नेचर से रिवॉल्व करना, ठीक है, ह्यूमन को सेंटर बना के रखना और फिर उससे रिलेटेड सभी चीज़ों की खोज करना, इन्वेंशन डिस्कवरीज करना, उसके बारे में जानना, ठीक है, वो सोफिस का काम था। तो ये दूसरी उसको कह सकते हैं कि एक दूसरी तरीके की थिंकिंग थी, ठीक है, दूसरे तरीके का जो था थॉट था रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर। और वहीं जो प्री सोक्रेटिक वाले थिंकर्स थे उनका थोड़ा सा कॉस्मोलॉजिस्ट वाला थॉट था, ठीक है। फिर आपका फिर यहाँ पे रेनेसा पीरियड की भी बात होती है, ठीक है। और देन money minded, that is teaches for money, hence criticized by the Plato and Socrates। तो हो सकता है ये सोफिस्ट के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि दे वर मनी माइंडेड, ठीक है, तो जो कि क्रिटिसाइज किए गए थे बाय प्लेटोज एंड सोक्रेटिस। देन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि देवर मेटिक्स, जो ये यहाँ पे थ्रैसीमैकस, देन देवर मेटिक्स, जिसमें से हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइडेड थी इन ग्रीक इनटू द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वाज द सिटीजन, जो कि प्रिविलेज वंस थे। Then were the slaves that they were not given any rights, and then they were the this metics। जो मेटिक्स थे वो फॉरेनर्स, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स थे एंड दे डू नॉट हैव एनी राइट्स, ठीक है। तो ये जो थे हु पार्टिसिपेट इन द स्टेट्स अफेयर्स और बॉन्डेड लेबर्स एंड ओके। तो बेसिकली जो सिटीजन्स थे ना वो प्रिविलेजेस वाले थे एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट अफेयर, प्रिविलेज था। वहीं जो स्लेव्स थे दे वर नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ राइट्स, दे वर बॉन्डेड लेबर्स। और जो कि मेटिक्स थे वो फॉरेनर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और ये वो सब लोग थे, ट्रैवलर्स थे, जिनके पास राइट्स नहीं होती थी, ठीक है ना। तो सिर्फ खाली सिटीजन्स जो थे जो प्रिविलेज। सो ये जो सोक्स एंड रन द गवर्नमेंट, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि भाई जो प्री सोक्रेटिक वाले जो लोग थे दे वर नॉट एवर कंसर्न विद पॉलिटिक्स, ठीक है, दे वर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट। बट ये जो सोफिस्ट वाले लोग हैं दे वर डूइंग कि ये लोगों को जो ये डेमोगॉग्स बना रहे थे। डेमोगॉग्स क्या होता है? एक तरीके से मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो वो चीज़ है कि देवर ट्रेनिंग दीज डेमोगॉग्स। डेमोगॉग्स की यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है, यहाँ पे DEMOGOUGE होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट द वर्ड इज करेक्ट, ठीक है भाई। डेमोगॉग जो है वो मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियंस के लिए दैट वॉट एवर सूट्स यू इज राइट, ठीक है। तो ये सोफिस्ट की यहाँ पे फिलॉसफी थी। फिर आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने पूरा पढ़ा वो बस खाली एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ऑफ द दिस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, ताकि आपको एक पता हो कि अच्छा जो सोसाइटी थी वो प्री सोक्रेटिस और आफ्टर सोक्रेटिस वाले में थी, फेज में थी। और सोफिस्ट की जो फिलोसफी थी, वो थॉट जो था वो इस तरीके था, ह्यूमनिस्ट था। एंड जो प्री सोक्रेटिक एरा था उनका थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये इतना सा जो था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो इनमें जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप प्लेटो अरिस्टोटल की इन नेचर ऑफ द स्टेट आप जो कहते हैं नेचर ऑफ द स्टेट, जहाँ पे ये थ्योरी ऑफ द स्टेट दिया है, जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियल स्टेट कि भी जो स्टेट है वो कैसा होगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, तो वो स्टेट के बारे में डिस्कस किया है। देन सेकेंड आता है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सिटीजनशिप की कंसेप्ट के बारे में बात की गई है कि जो सिटीजनशिप है वो कौन सी क्लास होती थी, जैसे वहाँ पे पढ़ा सोफिस के टाइम पे कि भाई जो सिटीजनशिप होते थे वो द प्रिविलेज क्लास। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि भाई इसमें है क्या। तो ये कंसेप्ट सिटीजनशिप को डिनोट करता है, जहाँ पे उसकी ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल की बात की गई है, उसके प्रिविलेजेस की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस में भी दे टॉकिंग अबाउट द जस्टिस कि भाई कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है क्या। ठीक है, जब आप इससे रिलेटेड थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ लॉ है, वो हम पढ़ेंगे ऑफ द प्लेटो ऑल्सो एंड ऑफ एरिस्टोटल ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ खाली ये पॉइंट्स हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इंडिविजुअली सेपरेटली इन सब थ्योरीज को स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। देन इंडिविजुअलिज्म की भी बात यहाँ पे की जा रही है, जो एक इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है ऑफ द प्लेटो, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो इंडिविजुअलिज्म ऑफ कम्युनिज्म भी आप इसमें पढ़ोगे। रेशनलिज्म ऑफ द स्टेट सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका रेशनलिज्म हो गया। देन कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी हम इसमें पढ़ेंगे, जिनको हम जो तीन हम लोगों ने डिवाइड किए थे सोसाइटी को, सिटीजन्स, मेडिक्स एंड स्लेव्स में, तो वो कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी यहाँ से निकल के आता है। और देन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है एजुकेशन का, जो कि आप पढ़ोगे कि भाई कैसे दे हैड लेड द एम्फेसिस अपॉन द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, भाई जो डिफरेंट वे होता है, एक जो राइट वे होता है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पीपल एंड मेकिंग देम अवेयर, तो वो थ्योरीज दी गई हैं बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल सेपरेटली, वो भी आप जो है स्टडी करोगे। देन ब्रीफ इन बिलीफ इन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये क्या है, बिलीफ इन इनइक्वालिटी। तो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे दैट दे न्यू दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो उनको पता है कि भी इनइक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है विद इन द सोसाइटी, क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, मेल फीमेल से डिफरेंट है, और एक फीमेल दूसरे फीमेल से डिफरेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, उन लोगों के क्वालिटीज़ में डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ है, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। तो वो यहाँ पे बिलीफ है, नहीं नहीं सारी चीज़ें वो सब डिस्कशंस एंड डिबेट पे बेस्ड होता है। यहाँ पे डिस्कशंस एंड डिबेट को एम्फेसिस किया गया है कि दे बिलीव दैट थ्रू द डिबेट डिस्कशंस इट इज़ ईजी टू फाइंड द ट्रुथ, सो देयरफॉर लॉट ऑफ एम्फेसिस वाज गिवन टू द डिस्कशन। और आगे भी आप जब प्लेटो की थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आप थीसिस और एंटी थीसिस का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 9 पॉइंटर्स थे, 9 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। मैं फिर से बता दूं, ये हर एक एक जो पॉइंट है ना, ये आप इंडिविजुअली आप स्टडी करोगे एज अ थ्योरी ऑफ द प्लेटो एंड एरिस्टोटल गिवन बाय दीज पॉलिटिकल थिंकर्स। सो ये जो है आप पॉइंट्स इसके याद कर लीजिएगा, मेन कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। बाकी ऊपर जो एक्सप्लेनेशन थी वो बस एक इंट्रोडक्शन था, एक स्टार्टिंग ऑफ द बिफोर स्टार्टिंग दिस, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और एक चीज़ और, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ठीक है, जो मेरे नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं पिन कर दे रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड you can check the pdf and download it. So hope that you find it helpful. Thank you for watching it. Please like, subscribe my channel, and अगर कोई query है so mention it in the comment section. Thank you.